अमेरिकी दौरे पे राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता, अफगानिस्तान और वैश्विक आतंकी नेटवर्क पर होगी चर्चा। नरेंद्र गिरी मौत मामले में कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कोविशील्ड को मान्यता नहीं देने का मुद्दा भारत ने ब्रिटेन के सामने उठाया, कहा भेदभाव से भरी है नई पॉलिसी। लखनऊ में नरेंद्र गिरी मौत मामले में एडीजी का बयान, हर एंगल से होगी मामले की जांच। लखनऊ में पीस पार्टी और राष्ट्रीय उमेला काउंसिल का गठबंधन, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। नरेंद्र गिरी मौत मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर यूपी लाया गया है। उनसे पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रही है। सुसाइड नोट मैंने नहीं देखा है, लेकिन जिन दो अन्य नामों का जिक्र किया गया है, आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की बात भी कही जा रही है, इसके लिए हम उसका भी अवलोकन कर जांच करेंगे। वहीं हर पहलू पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। आज दिनांक 20 सितंबर 2021 को शाम 17:32 पर प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को दूरभाष पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है, तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के चलते सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कई बैठकें चल रही हैं, तो कहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, तो कहीं गठबंधन की कवायदें भी जारी हैं। इसी कड़ी में एक और गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। अब पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के बीच चुनावी गठबंधन हो चुका है। इसकी औपचारिक घोषणा राजधानी में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से की गई। इस प्रेस वार्ता का संबोधन करते हुए पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने कहा कि हम समाज के हर उस तबके के साथ हैं जो सुविधाओं से वंचित है और जिनका उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए हमने और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने गठबंधन करके जनता को एक विकल्प दे दिया है। लोहियाबाद के नारे पर, हेडगवार या सावरकर के नारे पर सभी ने देखा कि सभी की सरकारों ने वो काम नहीं किया जिसका उन्होंने नारा दिया था
कोई धर्म और जात के नाम पर विभेद करता है और कोई सामाजिक भाईचारे की ताने बाने को तोड़ने का काम करता है। लोगों ने कांग्रेस का सेकुलरवाद भी देखा है, समाजवादी का लोहियावाद भी देखा है और भाजपा का हिंदुत्व और हेडक्वारवाद भी देखा है, मगर सभी ने एक विशेष वर्ग के लिए काम किया है और समाज के कमजोर तत्वों, विशेषकर दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है और समाज के दूसरे कमजोर तत्वों के साथ अन्याय भी किया है। पीस पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और पीस पार्टी का गठबंधन हो गया है, उसी गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अयूब जी। जानते हैं क्या गठबंधन है, किन मूलभूत मुद्दों के साथ जनता भी जाएंगे और क्या आधार रखेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के साथ जनता भी जाएंगे? हम समाज के सभी जो उपेक्षित समाज है उसको राजनीति और सत्ता में भागीदारी दिलाना हमारा मुद्दा है और सबको ईमानदारी के साथ सबका विकास करना ये हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हम जनता के बीच आएंगे। आपने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका गठबंधन हो गया है जी। अन्य और शोषित और वंचित जो समाज के तबके से पीछे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास, लेकिन दलों से बात हुई है। ये उलमा काउंसिल के अध्यक्ष बात करेंगे, वो ऑथराइज है इसके लिए बात करने के लिए। क्या मानते हैं कि इस समय जो राजनीति हो रही है, आपने भी कहा कि जो मुस्लिम वर्ग है उसका तुष्टीकरण हो रहा है, उनको वर्गलाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो क्या इसी वर्ग को विशेष को ध्यान में रखेगी कि नहीं, तुष्टीकरण नहीं हो रहा, उसका उत्पीड़न हो रहा है। तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, खास तौर पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, आर्थिक उत्पीड़न हो सकता है, सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, हर तरह का उत्पीड़न हो रहा है और सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं, समाज के सभी कमजोर तबकों का हो रहा है और इसी मुद्दे पर पीस पार्टी जनता के बीच जाएगी। वहीं सांसद रामशंकर कठेरिया का जन्मदिन बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। सांसद के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीराम मिश्रा के नेतृत्व में जिले के भाजपाई कार्यकर्ताओं ने शहर के गोल चौराहे पर केक काटकर सांसद का जन्मदिन मनाया, जिसमें सांसद ने ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सभी ने सांसद के अति शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु जीवन की कामना की। सांसद के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 56वें जन्मदिन के अवसर पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पत्र भेजकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। क्योंकि आज सांसद जी बाहर हैं, कल तो जिले में थे, आज बाहर हैं, तो अब क्योंकि उनके जन्मदिन को हम लोगों को साथ साथ मनाना है, तो यहाँ भी गेस्ट हाउस में कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि उनकी शतायु दीर्घायु की कामना हो और जो हम हमेशा हम सबका मार्गदर्शन करते ऐसे लोकप्रिय कर्मठ सांसद जी को हम लोग एक बार वही बात कहते हैं कि आप जियो हजारों साल और साल के दिन हों। वहीं बिधूना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बिधूना कोतवाली के निरीक्षक शशांक राजपूत और उनकी टीम के द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। आपको बता दें कि चोरी की योजना बना रहे 7 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 2 तमंचे, 20 जिंदा कारतूस, 2 किलो सफेद धातु के आभूषण समेत तमाम सामान बरामद किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। 70,000 कैश है और 2-3 किलो चांदी है और जो सफेद धातु है, इसके साथ ही सोना जो पीली धातु है वो भी बरामद किया गया है। ये एक प्रोफेशनल गैंग की तरीके से काम करते थे। इनके पास से शटर उठाने के इक्विपमेंट जो सुनार की दुकान पर बाट होते हैं वो भी बरामद किए गए हैं। साथ ही में एक इको गाड़ी भी बरामद की गई है जिसको ये यूज करते थे। इनसे विस्तृत पूछताछ हमारी टीम द्वारा की गई। इनका रेकी करने का तरीका, किस प्रकार ये चोरी को अंजाम देते थे, ये भी हमारे द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी इसमें की गई है।
अब सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत जो किए गए हैं उसी में इनको न्यायिक अभिरक्षा में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। वहीं अयोध्या जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित ग्रामीण बैंक शेखपुर के पास में फर्जीवाड़े का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के गंडई निवासिनी हसरतुल निशा ने बैंक प्रशासन पर बगैर उसकी जानकारी के उसके खाते से बड़ी रकम निकालने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके बचत खाते से 1 सितंबर को 22 मिनट में 95 बार 1000 की दर से 94 बार तथा एक बार में 10,000 के हिसाब से 1,04,000 रुपए निकाले गए हैं। हालांकि बैंक प्रशासन पीड़िता को कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। वहीं अब पीड़िता न्याय के लिए बैंक और पुलिस स्टेशन की चक्कर काटने को मजबूर है। आज हम गए पैसा निकालने के लिए तो पैसा उसमें नहीं बोलने पैसा सारा निकल चुका है। तो ये पैसा किस तरीके से निकल गया, हमारे पास कोई एटीएम नहीं है, ना ही कोई ऑनलाइन सुविधा है कि हम किस तरीके से निकला हमको जानकारी नहीं है। 95 बार में ये पैसा 1,04,000 रुपया निकला है। किस तरीके से निकला हमको इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा है खाता धारक है जिनका खाते से भी इंतजार में आया है कि 1,04,000 रुपये करीब उनके खाते से विड्रॉ हो चुके हैं। तो खाता चेक किया गया, उससे पता चला कि ये खाता पैसा जो निकला हुआ है शाखा ना निकलते हुए आधार कार्ड के माध्यम से निकल गया है। और इसमें ये 2 केस हो सकते हैं, या तो ऑनलाइन के साथ फ्रॉड किया गया हो, ये इन्होंने कहीं से जनसेवा केंद्र से अंगूठा लगा के विड्रॉ किया हो, या उसी के माध्यम से इनका फ्रॉड हुआ हो। अब इसकी जांच चल रही, क्षेत्र कार्यालय द्वारा कराई जा रही है। अब इसके आगे जो भी निर्णय आता है उसके बाद उनको बताया जाएगा, उसका फिर आगे संज्ञान लिया जाएगा क्या होता है। वहीं गोरखपुर में जब भी बारिश होती है तब जल जमाव की समस्या महानगर के कई स्थानों पर देखने को मिलती है। आधा घंटे की बारिश में ही नगर निगम की पोल इस बार भी खुल चुकी है। इस बारिश में जिला चिकित्सालय में पानी हो चुका है। आने वाले मरीजों को जल जमाव की वजह से काफी परेशानियों का सामना इस वक्त उठाना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार मरीज जो वहां पर आ रहे हैं उनके घुटनों तक पानी है, जिसके बाद लोग पानी में चलकर दवा कराने के लिए मजबूर है। भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कर रहा है। मेरा मरीज इमरजेंसी केस है, उसको जाने में देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। पानी की वजह से वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं, कोई फैमिली भी नहीं आ पा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं विकास की गंगा बह रही है, यहाँ कुछ उपाय नहीं हो रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, सर्टिफिकेट बनवाना, बाहर इधर से उधर जाना पड़ रहा है। ऊपर से इतना ट्रैफिक लग रहा है। सबसे मेन दिक्कत पानी की वजह से ट्रैफिक लग रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। समाज सेवा की लगन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ताजा मामला शाहजहांपुर से देखने को मिला है, जहां शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत मधुपुरी के ग्राम प्रधान देवात ने गांव के बहुमुखी विकास का लक्ष्य साधते हुए प्राथमिक विद्यालय और गांव को विकास की अनूठी राह दिलाई है। आपको बता दें कि जनपद मिरानपुर कचरा खुदागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत मधुपुरी में प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प इस प्रकार से हुआ है कि बच्चों का मन मोह रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के कक्ष आंगन सब टाइल्स से सुसज्जित है। विद्यालय परिसर पूरी तरह से विकसित हो चुका है। विद्यालय में प्रवेश करते ही विद्यालय की अनुभूति होती है। यह सब करिश्मा ग्राम प्रधान की लगन और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति गंभीरता और समर्पण की भावना का परिणाम है। ये जो बाला पेंटिंग्स वगैरह बनाई जा रही है बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट डालती है। हम जैसे बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं। बालिका शिक्षा पे हमारे पोस्टर्स बने हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ की बनी हुई हैं और साथ में अभी काम चल ही रहा है, तो उस हिसाब से और अच्छा बनाया जा सकता है। हम लोग काफ़ी मदद ले सकते हैं इस तरीके से, बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चों ऐसे पढ़ा करो, ऐसा होता है, ये सब कुछ हम उन्हें बता सकते हैं। नवनिर्वाचित प्रधान है और उसके द्वारा स्कूल में बहुत अच्छा कार्य कराया जाता है। पिछले प्रधानों ने ग्राम के स्कूलों के लिए कुछ भी नहीं किया। जब से देवार सिंह प्रधान बने हैं तब से स्कूल का कार्य बहुत जोरों शोरों से बहुत अच्छे से हुआ। हम लोगों ने स्कूल में टाइलीकरण करवाया, हम लोगों ने अच्छा सा पेंट कराया, लाइट की पूरी व्यवस्था की, पानी की, खाने पीने की सुविधा पूरी की और पूरे स्कूल में अच्छा कायाकल्प करवाया, हर दीवार को अच्छे से पेंट करवाया। और बाकी प्रधान जी आगे के कार्य भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। पढ़ाई करते हैं और अच्छी पढ़ाई। और खाने में यहाँ पे किस तरीके से भोजन आपको क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है? मध्यांचल में जो होता है
जाते हैं और दाल चावल, दाल रोटी, तहरी, सब्जी रोटी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद सरकारी स्कूलों में शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण बच्चे और गार्जियन 2 से 3 घंटे अध्यापकों का इंतजार करने को मजबूर है। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के शाहजहांपुर जिले के खुदागंज क्षेत्र पलिया दरवोस्त के प्राथमिक विद्यालय का है। इस स्कूल में जब अध्यापक समय पर नहीं पहुंचते हैं तो बच्चे खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षण सत्र से पहले बैठक आयोजित की थी और स्कूलों को समय पर खोले जाने के निर्देश भी जारी किए थे। उन्होंने सख्त लहजे में शिक्षकों को हिदायत दी थी कि वे स्कूल खोलने के समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचे, लेकिन शिक्षा अधिकारी के इस फरमान का असर दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। बजे भेज देते हैं। अब बच्चे लोग घर पे जाते हैं, कहते हैं हमें 8 बजे भेज देते हैं, मास्टर आते हैं 11 बजे। अब क्या पता क्यों करते हैं मास्टर जाने। बच्चे घर पे आ जाते हैं, खेलते रहते हैं, गुल्ली खेलते हैं, कहीं कुछ खेलते हैं। मास्टर आते हैं, वो अपने इधर उधर घूमते हैं। देखो अगर इतनी स्थिति खराब है, मास्टर कुछ कर। ताजनगरी आगरा के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जुरात निजामुद्दीन मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में चेन पुलिंग करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर राजधानी एक्सप्रेस पहुंची थी। ट्रेन 2 मिनट बाद प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी, तभी ट्रेन में सवार यात्री ने चेन पुलिंग कर दी, जिसके बाद आरपीएफ कैंट थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह तत्काल ट्रेन पर पहुंचे और जानकारी करने के बाद पता चला कि H1 कोच से चेन पुलिंग की गई है। वहीं आरपीएफ प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बिना किसी उचित कारण के ट्रेन की चेन पुलिंग की गई थी। वहीं ट्रेन 9 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। फिलहाल आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। वर्तमान समय में रेलवे पंक्चुअलिटी को सही करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, गाड़ियों में चेन पुलिंग ना हो। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल आगरा छावनी द्वारा दिन के समय भी और रात्रि के समय भी एक विशेष टीम गठित करते हुए इस प्रकार की चेन पुलिंग के लिए कार्रवाई की जा रही है। आज शाम करीब 7 बजे गाड़ी संख्या 1222 राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आगे खड़ी हुई। निर्धारित ठहराव उसका 2 मिनट का है। 2 मिनट के ठहराव के पश्चात वो गाड़ी जब रवाना हुई तो कोच नंबर H1 फर्स्ट एसी से वैक्यूम लीक करने लगा, यानी कि गाड़ी में चेन पुलिंग हो गई। आरपीएफ द्वारा अटेंड किया गया तो एक सज्जन उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कोई सामान लेने के लिए प्लेटफार्म पे गया है और वो अभी नहीं आया है। चूँकि ये कोई जेन्युइन कारण नहीं है, गाड़ी का ठहराव 2 मिनट का है, गाड़ी में पेंट्री कार भी है, इसमें पानी वगैरह सब कुछ मिलता है। उनके द्वारा चेन पुलिंग के कारण 9 मिनट अधिक गाड़ी रुकी। उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई के लिए हमने उनसे कहा कि आप कृपया कोऑपरेट करिए। उनके द्वारा कोऑपरेट नहीं किया गया। उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 141, 145 और 146 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।